वेलकम, स्वागत है माय डियर चिल्ड्रन आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं विनोद मास्टर और आज की क्लास में माय डियर चिल्ड्रन हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में। आज हम जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। दूसरी चीज, आज मैं ज़्यादा फोकस ये WH वर्ड पे करूंगा। इसका जो पूरा जितने भी सारे WH मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, सारा WH आपको बताकर मतलब आपको बताएंगे कि कैसे बनता है, ये कैसे वर्क करता है या कैसे हम इसको लगा के प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो रेडी, चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ। देखिए माय डियर चिल्ड्रन, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम दो तरह से बनाते हैं। एक हमारा बनता है हेल्पिंग वर्ब की सहायता से, जिसे आप यह कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। और इनकी संख्या टोटल 24 होती है। जैसे हम आपको बता देते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, और इसके बाद हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, सेल, शुड, विल, वुड, इसके साथ साथ विल, नीड, डेयर, यूज टू एंड ऑट टू। इस तरह करके टोटल इनकी संख्या माय डियर चिल्ड्रन होती है 24। कितनी होती है? 24 इनकी संख्या होती है। और सबसे पहले हम आपके बताएं कि कौन से वाक्य को हम WH की सहायता से बनाएंगे और किस तरह के वाक्य को हम हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, वह वाक्य जिसकी शुरुआत क्या से हो, यानी वह प्रश्नवाचक वाक्य जिसकी शुरुआत क्या से हो, उसे हम हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनाते हैं। जैसे एक छोटा सा वाक्य हम आपके सामने लेते हैं कि क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है। देखिए जरा ध्यान से, ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या वह स्कूल जाता है। अब जरा ध्यान देखिए इसकी शुरुआत, यानी इस वाक्य की शुरुआत आप जरा ध्यान देखेंगे, इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है। तो इसका मतलब यह वाक्य हमारा बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनेगा। और हेल्पिंग वर्ब इन द कहने का मतलब यह है माय डियर चिल्ड्रन, वह हेल्पिंग वर्ब जो आप टेंस बनाते समय आप यूज करते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस में आप डू, डज लगाते हैं, पास्ट टेंस में डिड लगाते हैं, फ्यूचर टेंस में विल लगाते हैं। अगर मैं कंटिन्यूअस टेंस की बात करूं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर लगाते हैं। अगर मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करूं तो आप वाज और वर लगाते हैं। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करूं तो आप विल भी लगाते हैं। परफेक्ट की बात करूं तो हैज, हैव लगाते हैं। पास्ट की बात करूं तो हैड लगाते हैं। ये जितने सारे हेल्पिंग वर्ब है उन्हीं की सहायता से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो अभी जो बात मैं कर रहा हूं माय डियर चिल्ड्रन की, जैसे कि वह वाक्य जिसकी शुरुआत क्या से हो, वह वाक्य हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनेगा। दूसरी चीज जरा ध्यान से देखेंगे, जब भी हम इस तरह के वाक्य को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमें दो चीज का ध्यान देना है कि पहला ध्यान यह देना है कि वाक्य हमारा किस सेंटेंस से संबंध रखता है। तो ये पता कैसे चलेगा? ये इसके जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि प्रेजेंट सिंपल के जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो वाक्य होता है उसके बाद अंत में तातिथि होता है। तो उस तरह से हम पता करेंगे कि यह वाक्य हमारा किस टेंस से संबंध रखता है। तो एक छोटा सा पहले आपको उदाहरण लेके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान से समझें। जैसे मैंने लिखा है क्या हुआ स्कूल जाता है। अब इस वाक्य को ले देखिए, इसके अंत में तातेती है, ठीक। और दूसरा चीज यहाँ देखेंगे, यह जो पूछने वाला हमारा थोड़े इसके हम सब्जेक्ट को देखेंगे कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें ध्यान से देखेंगे, यहाँ देखिए वह हमारा होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे कि आप जानते हो सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, एक प्लूरल सब्जेक्ट। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट कहने का मतलब वह होता है जिसमें जैसे ही सी किसी व्यक्ति का नाम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में होता है आई, वी, यू, दे। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ जो सब्जेक्ट है हमारा, यह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट क्रिया, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डज का। तो हम क्या लगाएंगे? डज ही गो टू स्कूल। क्या कहेंगे, क्या बनाएंगे? डज ही गो टू स्कूल। डज ही गो टू स्कूल क्या बनाएंगे हम? डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। अब ये आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर हमारा यही वाक्य का, अगर इस वाक्य का अगर हमारा सब्जेक्ट बदल जाता है, जैसे अगर मैं कहूं कि क्या तुम स्कूल जाते हो, अगर मैं कह दूं कि क्या तुम स्कूल जाते हो, तो इन द सेंस तो हमारा तो कैसे बनेगा माय डियर चिल्ड्रन? अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या बदल जाएगा? ये सहायक क्रिया आपकी बदल जाएगी, क्या हो जाएगा? डू। और ये सब्जेक्ट आपका बदल जाएगा, क्या होगा? डू यू गो टू स्कूल। आई होप ये बातें आपके समझ में आ गई होगी। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ज्यादातर खेल होता है माय डियर चिल्ड्रन,
हेल्पिंग वर्ब का। जैसे हमने क्या क्या हमने इस वाक्य में क्या कहा, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। अगर अगर मैं इस डू को डिड कर दूं या नीचे डिड कर दूं तो क्या हो जाएगा, डिड यू गो टू स्कूल, यानी क्या आप स्कूल गए थे या क्या आप स्कूल गए। अगर यहीं इसके नीचे मैं विल कर दूं तो क्या होगा, क्या आप स्कूल जाएंगे, विल यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाएंगे। तो आई होप ये बातें आपके समझ में आ गई। इसी तरह अगर हम कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, अगर मैं कंटिन्यूअस टेंस की बात करूं, जैसे क्या वह स्कूल जा रहा है, देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं एक बात करूं कि क्या वह स्कूल जा रहा है, क्या वह स्कूल जा रहा है। अब जरा ध्यान से देखें, क्या वह स्कूल जा रहा है, इसमें भी प्रश्न पूछने वाला शब्द क्या से शुरू हो रहा है कि क्या वह स्कूल जा रहा है। तो यहाँ देखिए कंटिन्यूअस टेंस है, रहा रही रहे किसमें आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और इसकी सहायता सॉरी इसकी सहायक क्रिया क्या होती है माय डियर चिल्ड्रन, इसकी सहायक क्रिया होती है इज एम आर। और इज एम आर किसके अनुसार लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। यहाँ देखिए, यहाँ सब्जेक्ट हुआ है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज। क्या होगा, इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या बन जाएगा, इज ही गोइंग टू स्कूल, इज ही गोइंग टू स्कूल। आई होप ये समझ में आपको आ रहा होगा। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी अगर मैं हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दूं, इज के आगे अगर मैं यहाँ लिख दूं वाज ही गोइंग टू स्कूल, तो क्या हो जाएगा, क्या वह स्कूल जा रहा था। अगर मैं यहीं विल भी लिख दूं, विल ही बी गोइंग, विल ही बी विल ही बी गोइंग टू स्कूल कर दूं तो क्या होगा, क्या वह स्कूल जा रहा होगा। विल ही बी गोइंग टू स्कूल कर दूं तो क्या हो जाएगा, क्या वह स्कूल जा रहा होगा। आई होप ये आपके समझ में आ चुका होगा। तो इसी तरह करके हम क्या करते हैं माय डियर चिल्ड्रन, हम हेल्पिंग वर्ब की सहायता से क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आगे चले, थोड़ा एक दो और वाक्य आपको समझा दूं। क्या वह परीक्षा पास कर चुका है, अगर मैं कहूं क्या वह परीक्षा पास कर चुका है, देखिए जरा ध्यान से, क्या वह परीक्षा पास कर चुका है, कर चुका है, क्या वह परीक्षा पास कर चुका है। तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए लास्ट में, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे क्या वह परीक्षा पास कर चुका है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे माय डियर चिल्ड्रन। देखिए लास्ट में चुका है, इसका मतलब ये हमारा किसका है, परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो हम कैसे बनाएंगे, और क्या वह परीक्षा पास कर चुका है की बात हो रही है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैज और हैव लगती है। और सब्जेक्ट आपका हुआ है तो वह के साथ हम हैज लगाते हैं। क्या होगा, हैज ही पास्ड द एग्जाम, हैज ही पास्ड हैज ही पास्ड द एग्जाम, हैज ही पास्ड द एग्जाम, क्या वह परीक्षा पास कर चुका है, हैज ही पास्ड द एग्जाम। अगर यहाँ हैड कर दे तो क्या होगा, क्या वह परीक्षा पास कर चुका था। अगर यहाँ हम हैड कर दें तो क्या हो जाएगा, क्या वह परीक्षा पास कर चुका था। अगर यही चीज, अगर इसके आगे हम विल ही हैव लगा दें, ठीक है, तो क्या होगा, क्या वह परीक्षा पास कर चुका होगा, विल ही हैव पास द एग्जाम, क्या वह परीक्षा पास कर चुका होगा। यानी सारा का सारा खेला माय डियर चिल्ड्रन, जो हेल्पिंग वर्ब से जो भी प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं, सारा का सारा जो खेला होता है, ये सारा का सारा मतलब सब कुछ डिपेंड करता है आपके हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब आप बदलेंगे, इसका अर्थ बदल जाएगा। ठीक, आई होप ये सारी चीजें आपके समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करेंगे WH की। देखिए माय डियर चिल्ड्रन, WH वर्ड की बात करेंगे। चलिए मैं फिर से लिखता हूँ। देखिए WH वर्ड में देखिए ये क्या है, हु, whom, whose, what, where, when, why, which और हाउ। देखिए ये टोटल हमारे WH के वर्ड है, ठीक है, इनका अर्थ अलग अलग होता है। हु का मतलब होता है कौन, और हुम का मतलब होता है किसको, और हुज का मतलब होता है किसका, व्हाट का मतलब होता है क्या, वेयर का मतलब होता है कहाँ, और वेन का मतलब होता है कब या
जब, और वाई का मतलब होता है माय डियर चिल्ड्रन क्यों, विच का मतलब होता है कौन सा, और हाउ का मतलब होता है कैसे। आई होप ये बातें आपको मालूम होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। लेकिन ये देखिए हु, हुम और हुज, ये तीनों जो है शब्द, इन सब से हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस तब बनाते हैं जब हमें किसी हमारे प्रश्न पूछने का संबंध किसी व्यक्ति से हो। जैसे अगर हम बात करें हु की बात करें, ठीक है, तो हु का मतलब होता है कौन। जैसे एक छोटा सा वाक्य लें, जैसे हु आर यू, आप कौन हैं, ठीक है, हु आर यू, आप कौन हैं। चाहे हु इज ही, वह कौन है, हु आर यू। देखिए जरा, हाँ एक चीज और थोड़ा सा समझा दें कि डब्ल्यू एच जो वर्ड होता है इसका आप स्ट्रक्चर एक बार समझ लें। सबसे पहले स्ट्रक्चर आप समझ लें। सबसे पहले हम लिखते हैं डब्ल्यू एच वर्ड, क्या लिखते हैं, यहाँ लिख देते। सबसे पहले हम लिखते हैं डब्ल्यू एच वर्ड, इसके बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यह है हमारा डब्ल्यू एच वर्ड का स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं डब्ल्यू एच वर्ड, फिर उसके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद लिखते हैं हम सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखते हैं वर्ब, फिर उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तो मैं बात कर रहा था हु के ऊपर, हु आर यू। जैसे किसी ने पूछा कि आप कौन हैं, तो आपने क्या कहा, हु आर यू, आप कौन हैं, हु आर यू, आप कौन हैं। अगर कहा कि वह कौन है, हु इज ही, तब देखिए इस सब्जेक्ट अनुसार ये सहायक क्रिया बदलेगी, इस सब्जेक्ट अनुसार ये सहायक क्रिया बदलेगी। मैंने कहा वह कौन है, हु इज ही, तो क्या बोलेंगे, हु इज ही, वह कौन है। बात समझ में आया। फिर अगर मैंने कहा हु आर दे, वे लोग कौन है, हु आर दे, वे लोग कौन है, हु आर दे। आई होप ये बातें आपके समझ में आ गई होगी। यानी कहने का मतलब है जितने भी हमारे हेल्पिंग वर्ब बदलेंगे उसका अर्थ बदल जाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पर। जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये आपके समझ में हो आ गया। अब मैं बात करूँ होम। होम का मतलब होता है माय डियर चिल्ड्रन किसको। जैसे किसको, जैसे अगर आप कहीं किसी से मिलने गए हैं तो लोग पूछते हैं कि whom do you want to see, आप किससे मिलना चाहते हैं। whom do you want to see, whom do you want to see, whom do you want to see, want to see, या फिर want to meet भी कह सकते हैं, whom do you want to see या whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं। आई थिंक होम भी समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे हुज की। हुज का मतलब होता है किसका। जैसे मैंने कहा हुज पेन इज दिस, यह किसका कलम है। मैंने कहा हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस, यह कलम किसका है, हुज पेन इज दिस। मैंने कहा हुज चेयर इज दिस, यह किसकी कुर्सी है। हुज सीट इज दिस, यह किसकी जगह है, हुज यानी किसका सीट है। हुज कार इज दिस, यानी यह कार किसकी है। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि हुज से हम कैसे प्रश्न बनाते हैं। हुज पेन इज दिस, यह किसका कलम है। हुज कार इज दिस, यह किसका कार है। हुज चेयर इज दिस, यह किसकी चेयर है। हुज सीट इज दिस, यह किसका सीट है, यानी जगह है। चलिए आई होप ये दो बातें आपके समझ में आ गई होगी। ये तीनों समझ में आपको आ गई। आप हु, हुम और हुज। अब हम बात करेंगे व्हाट से। व्हाट का माय डियर चिल्ड्रन अगर बात करें तो व्हाट का मतलब होता है क्या। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जैसे लोग व्हाट से जनरली लोग पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। लोग क्या पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। आई होप इसके विषय में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। जैसे व्हाट इज योर नेम, या फिर किसी कोई कहता है कि व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। अगर यहीं पर अगर मैं लगा दूं डिड, व्हाट डिड यू डू, तो क्या होगा, आपने क्या किया, व्हाट डिड यू डू। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, व्हाट डिड यू, आपने क्या किया। अगर मैं नीचे कर दूं सहायक क्रिया विल लगा दूं तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल यू डू, आप क्या कर रहे, सॉरी आप क्या करेंगे। अगर मैं यहाँ पर और लगा दूं और यहाँ सहायक क्रिया में आईएनजी लगा दूं, जैसे यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, मैंने कहा व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। मैंने कहा व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया। मैंने कहा व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे। अगर मैं इसी को कह दूं कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। अगर यही सहायक क्रिया मैं वाज लगा दूं,
व्हाट वर लगा दो, व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे। अगर यही चीज अगर मैं लगा दूं विल बी डूइंग, व्हाट विल यू बी डूइंग, अगर वही चीज लगा दूं व्हाट विल यू बी डूइंग, आप क्या कर रहे होंगे। व्हाट विल यू बी डूइंग, आप क्या कर रहे होंगे। तो ये सारा चीज माय डियर चिल्ड्रन आप ऐसे WH बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। आई होप आपको भी बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर का मतलब होता है कहाँ में आइडिया, जैसे कि आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ जाते हैं, वेयर डू यू गो। देखिए बात समझिए, आप कहाँ जाते हैं, वेयर डू यू गो। आप कहाँ जाते हैं, वेयर डू यू गो। आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि वेयर से हम प्रश्न कैसे करते हैं। अब आ जाइए वेन। वेन का मतलब होता है कब या जब। वेन मीन्स होता है कब या जब। जैसे अगर कोई से पूछा, जैसे आप स्कूल कब जाते हैं, वेन डू यू गो टू स्कूल। आप स्कूल कब जाते हैं, वेन डू यू गो टू स्कूल, वेन डू यू गो टू स्कूल। आप स्कूल कब जाते हैं, वेन डू यू गो टू स्कूल। सॉरी, आप बाजार कब जाते हैं, व्हेन डू यू गो टू मार्केट। आप खेलने कब जाते हैं, व्हेन डू यू गो टू प्ले। आप बाजार कब जा रहे हैं, व्हेन आर यू गोइंग टू मार्केट। आप बाजार कब जा रहे थे, व्हेन वर यू गोइंग टू मार्केट। इस तरह करके आप व्हेन से भी प्रश्न बना सकते हैं, व्हेन से ही प्रश्न बन जाएगा। आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें वाई से, वाई का मतलब होता है क्यों। वाई का मतलब होता है क्यों। वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। आप अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। आप अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। तुम अंग्रेजी क्यों बोलना चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, व्हाई डू यू वांट टू गो देयर, तुम वहां क्यों जाना चाहते हो। बात समझ में आ गया। इस तरह करके आप व्हाई से भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं। व्हिच का मतलब क्या होता है, व्हिच का मतलब होता है कौन सा। जैसे मैंने कहा कई कई कोई बहुत सारी वस्तु एक साथ रखी हुई, अगर हमने पूछा व्हिच इज योर, यानी आपका कौन सा है, व्हिच इज योर बुक, व्हिच इज योर पेन, व्हिच इज योर चेयर, व्हिच इज योर कार। जैसे कई कारें एक साथ खड़ी हैं तो हम क्या बोलेंगे, व्हिच इज योर कार, आपकी कौन सी कार है, व्हिच इज योर कार, व्हिच इज योर कार, आपकी कौन सी कार है, व्हिच इज योर कार। बात समझ में आ गया। या फिर अच्छा हाँ, अगर विच के आगे अगर हम इन लगा दें, विच के आगे अगर हम इन लगा दें तो क्या हो जाएगा, इन विच। लोग आपसे प्रश्न करते होंगे, इन विच क्लास डू यू रीड, इन विच कॉलेज डू यू रीड, चाहे इन विच कॉलेज डू यू स्टडी, इन विच स्कूल डू यू स्टडी, इन विच कोचिंग डू यू स्टडी। आई थिंक इन विच भी आपके समझ में आ गया। विच, इन विच का मतलब होता है कि मतलब कौन से कॉलेज। बात समझ में आया। विच का मतलब होता है कौन सा, इन विच का मतलब होता है किस कॉलेज या कौन सा कॉलेज या कौन सा। विच इन विच का मतलब होता है कौन सा। जैसे किसी ने पूछा इन विच क्लास डू यू रीड, इसका मतलब कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं। बात क्लियर हो गई। अब हम आगे चलेंगे। हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ आर यू। हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ आर यू। तो आई होप ये बातें आपके समझ में आ गई होगी माय डियर चिल्ड्रन। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ जो हाउ मेनी के लिखे हुए जो आपके वर्ड है, इन पे हम बात करेंगे, इनका क्या मतलब होता है, इनसे हम कैसे प्रश्न बनाते हैं, या फिर इनसे हम कैसे इनको हम इस्तेमाल करके कैसे प्रश्न पूछते हैं या कैसे प्रश्न बनते हैं। देखिए यहाँ देखिए, इसको मिटा देते हैं। ठीक, यहाँ देखिए हमने लिखा हाउ मेनी। हाउ मेनी का मतलब होता है बच्चे कितना या कितनी, कितना या कितनी, कितना या कितनी। हाउ मेनी, देखो हाउ मेनी का मतलब होता है कितना या कितनी, लेकिन हाउ मेनी का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। काउंटेबल नाउन के साथ, यानी वह जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे मैंने कहा हाउ मेनी पेन्स डू यू वांट, आपको कितनी कलम चाहिए, आपको कितनी कलमें चाहिए, हाउ मेनी पेन्स डू यू वांट। बात समझ में आ गया। हाउ मेनी पेन्स डू यू वांट, आपको कितनी कलम चाहिए, हाउ मेनी पेन्स डू यू वांट। यानी हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे हम
काउंट जो वस्तु हम गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग करते हैं। हाउ मेनी पेन्स डू यू वांट, हाउ मेनी ट्राउजर डू यू वांट, हाउ मेनी बुक्स डू यू वांट, हाउ मेनी कॉपीज डू यू वांट, इस तरह करके हाउ मेनी का आप प्रयोग करेंगे। अब आ जाइए हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है कितना, इसका भी मतलब होता है कितना या कितनी, लेकिन इसका प्रयोग हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन कहने का मतलब होता है वह चीज जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको हम सिर्फ भोजन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा हाउ मच वाटर डू यू वांट, सॉरी हाउ मच वाटर डू यू वांट, कितना या कितनी। हाउ मच वाटर डू यू वांट, आपको कितना पानी चाहिए। हाउ मच वाटर डू यू वांट, आप कितना पानी चाहते हो। आपको कितना तेल चाहिए। हाउ मच वाटर, हाउ मच ऑयल डू यू वांट। आई होप ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आपके आ गया होगा। अब तीसरा वाला है हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है माय डियर चिल्ड्रन कितनी दूर। हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर, कितनी दूर। हाउ फार, हाउ फार का मतलब होता है माय डियर चिल्ड्रन कितनी दूर। जैसे कोई पूछा यहाँ से वह कितनी दूर पे है, जैसे मैंने पूछा हाउ फार इज कनॉट प्लेस फ्रॉम हियर, कितनी दूर पर। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ से पूछूं कि सुल्तानपुर यहाँ से कितनी दूर हो, हाउ फार इज सुल्तानपुर फ्रॉम हियर, हाउ फार इज शाहगंज फ्रॉम हियर। आई थिंक ये भी समझ में आपके आ गया होगा। अब चलते हैं लॉन्ग का मतलब क्या होता है। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का संबंध होता है समय से। किससे होता है, समय से। जैसे मैं कहेंगे आओ, मैं किससे पूछा सर हाउ लॉन्ग विल यू टेक, हाउ लॉन्ग विल यू टेक, आप कितना समय लेंगे, आपको इस काम को करने में कितना समय लेंगे। हाउ लॉन्ग विल यू टेक, बात समझ में आ गया। हाउ लॉन्ग विल यू टेक, हाउ लॉन्ग भी समझ में आ गया। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है जहां कोई समय की बात की जाती है वहां हम हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे वहां से वहां जाने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मी रीच देयर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मी रीच देयर, यानी यहाँ से हमको यहाँ से वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मी रीच देयर, वहां यानी हमको यहाँ से वहां तक जाने में कितना समय लगेगा। अब हम बात करेंगे हाउ ऑफन की। अगर मैं बात करूं हाउ ऑफन का मतलब होता है माय डियर चिल्ड्रन प्रायः, प्रायः। जैसे हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का मतलब होता है प्रायः। अगर मैं बात करूं कि हाउ ऑफन डू यू गो टू टेंपल इन अ वीक, प्रायः आप एक हफ्ते में कितनी बार मंदिर जाते हैं। हाउ ऑफन डू यू गो टू टेंपल इन अ वीक, हाउ ऑफन डू यू गो टू टेंपल इन अ वीक, या फिर हाउ ऑफन डू यू गो टू टेंपल इन अ मंथ, यानी प्राय कितनी बार। अब हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स का मतलब होता है कितनी बार, कितनी बार, कितनी बार। जैसे मैंने आपसे पूछा कि हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक टी इन अ डे, आप एक दिन में कितनी बार चाय पीते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक टी इन अ डे, आप कितनी बार एक दिन में कितनी बार चाय पीते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक टी इन अ डे। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम का मतलब होता है माय डियर चिल्ड्रन किस समय। एट व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, एट व्हाट टाइम डू यू कम बैक टू स्कूल, एट एट व्हाट टाइम डू यू गो टू मार्केट, एट व्हाट टाइम डू यू गो टू प्ले, एट व्हाट टाइम आर यू गोइंग टू कोलकाता, एट व्हाट टाइम डू यू आर यू गोइंग टू मार्केट। यानी एट व्हाट टाइम का मतलब होता है किस समय, किस समय, आप किस समय। एट व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, यानी आप किस समय स्कूल जाते हैं। एट व्हाट प्लेस, एट व्हाट प्लेस का मतलब होता है माय डियर चिल्ड्रन किस स्थान पर। एट व्हाट प्लेस डू यू गो टू प्ले, आप किस स्थान पर खेलने जाते हैं। एट व्हाट प्लेस डू यू गो टू प्ले, एट व्हाट प्लेस डू यू गो टू प्ले। आई होप इतना आपके समझ में आ गया होगा। लास्ट में है व्हाट टाइप्स ऑफ, व्हाट काइंड्स ऑफ एंड व्हाट सॉर्ट्स ऑफ। व्हाट टाइप्स ऑफ का मतलब होता है किस प्रकार का, व्हाट काइंड्स का मतलब होता है किस प्रकार का, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ का भी मतलब होता है किस प्रकार का। ये देखिए इन तीनों का मतलब होता है किस प्रकार। जैसे मैंने कहा कि व्हाट टाइप्स ऑफ शर्ट डू यू लाइक टू वियर, आप किस तरह का शर्ट पहनना पसंद करते हैं। चाहे व्हाट टाइप्स ऑफ शर्ट डू यू वांट टू बाई, व्हाट टाइप्स ऑफ शूज डू यू वांट टू बाई, या फिर मैंने कहा विच काइंड्स ऑफ मूवी, विच काइंड्स ऑफ मूवी डू यू लाइक टू वॉच, विच काइंड्स ऑफ मूवी डू यू लाइक टू वॉच। इस तरह करके आप एक, अब व्हाट सॉर्ट का भी मतलब होता है भाई किस प्रकार का। तो इस तरह का
मतलब माय डियर चिल्ड्रन, ये है आपका WH का टोटल हमने आपको समझाया कि आप कैसे इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएँगे और कैसे आप बोलचाल की भाषा में या कैसे आप धीरे-धीरे करके आप इम्प्रूव करेंगे। तो इसी तरह आप भी एक बार बना लें और मैंने सबको लिख दिया है, आप बोल-बोल के आप बनाएँ। धीरे-धीरे आप भी बहुत अच्छा धीरे-धीरे आपका भी इम्प्रूव हो जाएगा और आप भी एक दिन बहुत आसानी से किसी भी WH का सेंटेंस लगा, WH वर्ड का कोई भी शब्द लगाकर आप WH का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो माय डियर चिल्ड्रन, मैं हूँ विनोद मास्टर। अब हम आपसे मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।